नहीं नहीं, अजय पाल की लड़ाई नहीं है, वो जो जगह है ना वो टीएमसी का गढ़ है आकर, मतलब कि जो पहले देखते थे ना बड़े बड़े माफिया होते थे उनके अड्डे, टीएमसी। हाँ, तो ये अड्डा था, ये अड्डा था असली, जहां से सब कुछ ऑपरेट होता था। हाँ। और वहीं एक सिंघम घुसा और पूरा तहस नहस कर दिया उसके साम्राज्य को। फिल्मों में देखते हैं ना कि बस जो मेन विलेन है उसके अड्डे में घुसकर जब वो मारने लगता है तो समझिए क्लाइमेक्स आने वाला है। इस बार अजय पाल शर्मा ने वही किया, वो जहांगीर खान को टारगेट पे ले लिए और अभिषेक बनर्जी के सबसे खास आदमी को टारगेट पे ले लिए, तो पूरा लगा कि सल्तनत हिल जाएगी। अब तक तो किले में बाहर से झड़पें हो रही थी, किसी ने किले के अंदर घुसकर पूरा हैजा फैला दिया और इस वजह से वो ज्यादा परेशान थे कि ये कैसे हो गया, यहां कैसे कोई आ सकता है, जहांगीर खान के घर पर चढ़कर कोई कैसे धमका सकता है। ये तो सीधे अभिषेक बनर्जी को चैलेंज करना हुआ ना, और इसलिए तिलमिला गया अभिषेक बनर्जी और कहने लगा कि देखते हैं कौन बाप आता है बचाने। 4 सीटों का जिक्र किया था ना, पिछली बार हम यहां से नहीं जीते थे, बहुत आसानी से मैं मान गया था, अब की देखता हूं कि यहां से नहीं जीते। आराम बाग वाली एक सीट थी, ऐसी कुछ 4 सीटें उन्होंने। हाँ, वो इस बार बौखलाहट ही थी पंकज जी वहां पर, कि मतलब उनको लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया, सर्वस्व लुट गया। और एक बात और, अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर सीट को प्रेस्टीज इशू बना लिया, पूरा भवानीपुर में इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। याद रखिएगा ममता बनर्जी कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने सारे टीएमसी के नेताओं को हटाया और कहा कि मैं इस चुनाव को पूरा मॉनिटर करूंगा और मैं लड़वाऊंगा चुनाव। तो अगर भवानीपुर में ममता हारी तो अभिषेक बनर्जी की भी हार होगी। ये नहीं, अगर ममता हारी समझिए पूरी टीएमसी हारी, हाँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पंकज जी, अगर मैं आपसे कई चुनावों को पीछे ले चलूं, उसमें राज्य के भी चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव जो हुए या पंचायत के बड़े स्तर पर जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में अपना आपने ऐसा पिछला कौन सा चुनाव देखा था जहां पर टीएमसी इतनी डरी सहमी हुई हो, टीएमसी के कैंडिडेट इस तरीके से क्या कहते हैं ईवीएम मशीन की रखवाली कर रहे हो, इस तरीके से रात भर जग रहे हो, ममता बनर्जी सुबह से ही वोटिंग के दिन जगह जगह घूम रही हो, इस तरीके से उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही, ऐसा आपने आखिरी बार किसी इलेक्शन में देखा था, छोटे से लेकर लोकसभा तक की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी क्या होता था ना कि एक तो कड़ी टक्कर नहीं होती थी, एक तरफा वहां जीतता था, जैसे सीपीएम के जमाने में सीपीएम जीत गया और फिर जब टीएमसी का जमाना है तो टीएमसी जीत गया। जो सीपीएम का सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त वो आंदोलन की वजह से हुआ था, लालखंड आंदोलन हुआ था, ये जंगल महल इलाके में। ये बहुत सारे लोग सिर्फ सिंगूर नंदीग्राम की बात करते हैं, लेकिन असली शुरुआत हुई थी वो लालखंड से और आदिवासियों ने जो किया था पूरा, तो वहां से। लेकिन सीपीएम लड़ी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सीपीएम के पास सब बूढ़े नेता थे और वो अपनी जवानी गुजार चुके थे, तो फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, इसलिए उस वक्त इतना टफ नहीं था। इस बार नेचुरल लीडर्स के बीच मुकाबला है। ममता बनर्जी नेचुरल लीडर, नरेंद्र मोदी नेचुरल, अमित शाह नेचुरल लीडर। तो ये जो स्वाभाविक राजनेता होते हैं जब ये लड़ते हैं ना, जैसे दो बेहतर टीमों के बीच जब मुकाबला होता है तो ज्यादा दिलचस्प होता है। और एक बिल्कुल मजबूत टीम हो, दूसरा कमजोर है, तो मुकाबले में मजा नहीं है। इस बार मुकाबले में मजा इसलिए है कि दोनों बराबर दमखम से लड़ रहे हैं और दोनों बराबर टक्कर के हैं, और इसलिए ये दिख रहा है कि भाई सीसीटीवी पर भी नजर बनाए रखो, तो रात भर जागते भी रहो, तो एक भी आदमी को घुसने नहीं दो, तो एकदम लड़ना है। मैंने कहा ना, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये मतलब कि मैं अगर लोकतंत्र के लिहाज से कहूं तो जो हिंसा हुई या जो हुई उस लिहाज से मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये जो मुकाबला है इससे ज्यादा दिलचस्प चुनाव मैंने नहीं देखा, बिल्कुल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ऐसे मेरा पंकज जी सवाल ये है कि क्या इस बार का बंगाल चुनाव बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में सिमट गया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात। ये बंगाली अस्मिता इस बार चला ही नहीं। पिछली बार खेला हो बे खूब चला था, इस बार कौन सा नारा था आप ही बताइए। टीएमसी का कौन सा नारा आपको याद है? इस बार क्या दिया नारा बताइए। देखते हैं दिल्ली से कौन बाप आएगा बचाने। मुझे तो यही नारा नहीं है, ये तो मुझे लगा धमकी समझिए, कुछ भी समझिए, उनका नारा था। एक बात बताइए कि खेला हुआ पिछली बार चला, इस बार टीएमसी का नारा नहीं चला। तो आपकी तो पैर भी नहीं टूटा ना, आपकी फुटबॉल भी नहीं खेला। इस बार आपकी झालमुड़ी में सब कुछ परिवर्तन दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये बज रहा था हर जगह। परिवर्तन दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये जो लोगों की जुबान पे चढ़ गया था। तो जुबान पे कौन नारा चढ़ता है ये भी तो अंतर पैदा कर रहा है ना, पता चल रहा है ना कि क्या हुआ। अच्छा, मैंने आपको बताया पिछली बार हिंसा 21 लोग मारे गए थे, इस बार एक मरा है आसनसोल में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव के बाद, हालांकि मारा टीएमसी वालों ने ही। तो एक मान लिए चलिए एक, लेकिन चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं। दूसरा फर्क यह हुआ
तीसरा फर्क ये हुआ कि पिछली बार कब देखा था आपने कि ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में बैठी हुई हैं? कभी सुना था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव के दिन कभी सुना था? छोटे चुनाव, अरे ममता बनर्जी छोड़िए, उम्मीदवार न बैठे, उनका प्रदेश अध्यक्ष न जरूरत बैठे। नहीं पड़ती थी भाई साहब, जरूरत नहीं। कभी देखा था कि इलेक्शन के दिन ममता बनर्जी बूथ बूथ घूम रही है? ममता बनर्जी बूथ बूथ घूमेगी नहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस रहती थी भवानीपुर में, पश्चिम बंगाल पुलिस रहती थी, इतनी टेंशन होती नहीं थी। हाँ, तो एक और आदमी को मैंने बूथ बूथ घूमते देखा था अमेठी में, राहुल और प्रियंका। अच्छा, याद है ना वो? बिल्कुल। तो उस वक्त वो घूम रहे थे, इस बार ममता बनर्जी घूम रही है। कभी सुना था कि ममता बनर्जी रात रात भर जाग रही, 1:10 पे ट्वीट कर रही है कि हाय हाय बहुत बड़ा ये हो रहा है? और इतना मुझे यकीन है, जिस पार्टी ने चुनाव से पहले कह दिया कि ईवीएम में झोल हो गया, समझिए कि वो समझ गया कि इस बार मामला गड़बड़ है। जो ईवीएम पर जीतता रहेगा वो क्यों बोलेगा? जो ईवीएम पे दोष देगा वो समझ लीजिए खेल उनको लग गया है कि खराब है, वो चाहे असम वाले भाई साहब हों या फिर और कोई लोग हों। अक्सर आपको ये सब दिखता रहता है। कुछ बयान आए हैं, चलाइएगा जो तस्वीरें सुमित तिवारी ने वहां से लोगों से बातचीत करके भेजी हैं, लोगों ने क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को सुनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब से कुछ मिनट्स में आपके सामने नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए, सुनिएगा। क्या कहना चाहोगे? काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या बोलना चाहोगे? बस जीत रहे हैं हम लोग, 250 सीट लेके ममता जी मुख्यमंत्री बनने का। अच्छा, तो क्या कह रहे हो कि दिल भारी लग रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है? हाँ? दिल भारी लग रहा है, कुछ भी हो सकता है या कुछ फिर नहीं, क्लियर है? एकदम हम लोग क्लियर हैं। क्या चीज का दिल भारी, क्यों भारी? भाजपा बस मैंने कार्यकर्ता नहीं है, और वो बोलते हैं कि एजेंसी से देके प्रचार करा रहे हैं। हम लोग का तो कार्यकर्ता खुद झंडा लगा, खुद बैनर लगा, वो लोग एजेंसी से प्रचार किए। अभी काउंटिंग एजेंट नहीं है, तो कहाँ से जीतेंगे? 2021 में एग्जिट पोल फेल हुआ, 2026 में फेल हुआ, 2026 में भी फेल होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बार उनके सीट से ही हरा रहे हैं वो। दोनों सीट से हार रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। दोनों सीट से हार रहे हैं एकदम बुरी तरह। एग्जिट पोल में, लेकिन बीजेपी बनती हुई दिखाई रही है। अरे छोड़िए बीजेपी, बीजेपी जो है 29 में जा रही है देश से 29 में जा रही है एकदम। तो देखिए, विजय उपाध्याय जी थे जो कि टीएमसी के कैंडिडेट भी हैं, और इन्होंने बोला है कि इस बार 29 में भी बीजेपी जा रही है और पश्चिम बंगाल में जो है ममता। आप लोग थोड़ा वैसे खड़े रहिए। तो देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता लोग आने भी शुरू हो चुके हैं अपने अपने उम्मीदवारों के लेकर के। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, क्या नाम है आपका? मैं शंकर सिंह राजपुरोहित। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? काउंटिंग शुरू होने वाली है, उसके पहले क्या उम्मीद लग रहा है? नए सूर्य का उदय है बंगाल की धरती पर, वो बंगाल की अस्मिता वापस आएगी भारतीय जनता पार्टी के राज के साथ। भारत माता की। लेकिन क्या लग रहा है आपको? क्या आपको फाइट नजर आ रहा है इस बार? क्या हम 177 सीट लेकर हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, 177 सीट बहुत ज्यादा। 177। ममता बनर्जी बोल रही है 200 सीट उनकी है। आप 177 गिन लेना, भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। एक एक सीट का हमारे पास कैलकुलेशन है। 14 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी मुक्त होंगे।